हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी बुक जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक सिखाती है कैसे छोटी छोटी आदतें अगर कंसिस्टेंटली फॉलो की जाए तो बड़े से बड़े रिजल्ट दे सकती है। आपके गोल्स कुछ भी हो, हेल्थ, करियर या रिलेशनशिप्स, सब कुछ इससे इम्प्रूव हो सकता है। हमने जितनी आसान भाषा में हो सके इस बुक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस बुक को 7 की पॉइंट्स में डिवाइड करा है जिससे आप लोगों को समझने में इजी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है द पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेटर हो जाते हैं तो एक साल के बाद आप कितना इम्प्रूव कर चुके होंगे। साल के एंड में 37%। जैसे छोटी छोटी बचत से बड़ी रकम जुड़ जाती है, वैसे ही छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट से आपकी लाइफ में बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट पहले दिखाई नहीं देगा, लेकिन टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और अगर आप 1% वर्स होते हैं तो इनिशियली इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने गोल से दूर होते जाओगे। दूसरा पॉइंट है द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स को बदलने के लिए आपको 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज को समझना होगा। ये लॉज आपको गुड या प्रोडक्टिव हैबिट्स को बनाने और बैड हैबिट्स को तोड़ने में मदद करेंगे। कैसे, चलिए समझते हैं। पहला है मेक इट ऑब्वियस। आप अपने गोल्स तभी अचीव कर पाएंगे जब वो आपको कंसिस्टेंटली याद रहे। अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाओ कि जो हैबिट आप बनाना चाहते हो। जैसे अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करनी है तो अपने वर्कआउट शूज़ को ऐसी जगह रखो जहां आपको सुबह सबसे पहले नज़र आए वो। दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव। हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना भी ज़रूरी है। ये तब होता है जब आप अपनी हैबिट्स को किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ते हो जो आपको पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रनिंग पसंद नहीं है लेकिन आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो रनिंग के साथ अपने फेवरेट म्यूज़िक को जोड़ लो। तीसरा है मेक इट ईजी। जब हैबिट बनाना आसान हो तब उसे फॉलो करना भी सिंपल होता है। छोटी शुरुआत करो। जैसे अगर आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो 2 दिन सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने का टारगेट रखो। जैसे जैसे ये ईजी लगेगा अपनी हैबिट्स को ग्रेजुअली उसी हिसाब से बढ़ाओ। चौथा है मेक इट सेटिस्फाइंग। जब आप अपनी हैबिट्स को सक्सेसफुली फॉलो कर लेते हो तब आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड छोटा हो सकता है, जैसे एक चॉकलेट का पीस या अपनी फेवरेट सीरीज का एपिसोड देखना। ये रिवॉर्ड आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये हैबिट आपके लिए बेनिफिशियल है। तीसरा पॉइंट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का कॉन्सेप्ट जेम्स क्लियर की किताब में एक मेजर टेक अवे है। अपनी आइडेंटिटी को उस हैबिट के साथ अलाइन करो। जैसे अगर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है तो अपने आप को सिर्फ ये मत कहो कि मुझे पढ़ना है, बल्कि ये सोचो कि मैं एक रीडर हूँ। जब आप अपनी आइडेंटिटी को किसी हैबिट के साथ अलाइन करते हो तब वो हैबिट एक्चुअली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट लॉन्ग टर्म होती है क्योंकि ये आपके सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाती है। चौथा पॉइंट है द रोल ऑफ इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट आपकी हैबिट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं तो अपने इन्वायरमेंट को उस हिसाब से डिज़ाइन करो। जैसे अगर आपको हेल्दी खाना स्टार्ट करना है तो आप अपने किचन से अनहेल्दी स्नैक्स को हटा दो और फ्रूट्स और हेल्दी ऑप्शन को सामने रखो। आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो उसी हैबिट को फॉलो करते हो जिससे आप अडॉप्ट करना चाहते हो। आपके सोशल सर्कल ही आपको सपोर्ट करेगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव हैबिट के लिए कंड्यूसिव बनाओ। पांचवा पॉइंट है द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बहुत लोग हैबिट को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। जेम्स क्लियर कहते हैं ये प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है। आप एफर्ट डाल रहे हो लेकिन रिजल्ट अभी दिखेगा नहीं। ये वो स्टेज है जहां आपको सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है। छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, ये आपको मोटिवेटेड रखेंगे और आपको उस प्लेटू से पार निकलने में मदद करेंगे। छठवां पॉइंट है हैबिट एज अ सिस्टम नॉट अ गोल। जेम्स क्लियर कहते हैं गोल्स को अचीव करना ज़रूरी है लेकिन उस पर ओवर फोकस मत करो। फोकस करो अपने सिस्टम पर, यानी अपनी हैबिट्स पर। आपके डेली हैबिट्स ही आपके फाइनल आउटकम को डिटरमाइन करते हैं। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप अपने गोल्स को अपने आप अचीव कर लोगे। रिमेंबर, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सातवां पॉइंट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड रिफ्लेक्शन। जेम्स क्लियर इस बात पे जोर देते हैं कि आपको अपने हैबिट्स और सिस्टम पर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। हर दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, अपने पैटर्न को समझो और जो हैबिट्स काम नहीं कर रही है उन्हें बदलने में हिचकिचाओ मत। ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। हर दिन आप अपने आप से पूछो मैंने आज अपने फ्यूचर के लिए क्या किया। ये सिंपल रिफ्लेक्शन आपको अपनी हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव बनाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि बड़ी सक्सेस छोटे स्टेप से शुरू होती है। छोटी छोटी आदतें अगर कंसिस्टेंटली फॉलो की जाए तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। जैसे एटम एक छोटी यूनिट है लेकिन जब एटम्स मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है।
वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी आइडेंटिटी, हमारी सक्सेस और हमारी लाइफ को शेप करती है। तो दोस्तों, अपनी छोटी आदतों पर ध्यान दो, हर दिन अपने गोल्स के लिए छोटा स्टेप उठाओ और धीरे धीरे आप अपने लाइफ के बड़े गोल्स को अचीव कर लोगे। रिमेंबर, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। दोस्तों, ये थी जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की समरी। आशा करता हूँ कि ये आपको इंस्पायर करेगी अपने लाइफ में छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल चेंजेस लाने के लिए। तो आज ही अपनी पहली छोटी हैबिट शुरू करो और देखो कैसे ये आपके फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करती है। रिमेंबर, हैबिट बिल्डिंग एक प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ये तो पक्का है आप अपने गोल्स को अचीव ज़रूर करोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।